नमस्कार, भारत लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पंचनामा पर इस खबर को देख रहे हैं तो आपका और ज़्यादा अभिनंदन है। लगातार हम आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं और आप भी इस बात को जानते हैं कि हमारा चैनल विशुद्ध राजनीतिक चैनल है, जहां हम आपको बिहार की राजनीति, देश की राजनीति से जुड़ी हुई छोटी बड़ी घटनाओं को बताते हैं और उन खबरों को भी बताते हैं जो भीतर से निकल करके आती है। भीतर की बात में आज ऐसी ही एक खबर हमारे पास है। अमित शाह का 5वीं बार दौरा होने जा रहा है और इस दौरे को 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उनके आगमन से ठीक पहले जो घटनाएं घटी हैं, जिस तरह का चेंजेज हुआ है बिहार की राजनीति में, वो आपको बताने के साथ साथ हम ये भी आपको बताने जा रहे हैं। हेडलाइन तो आपने देख लिया होगा कि किस तरह से अमित शाह के पटना आने से पहले ही बवंडर जैसी स्थिति नजर आ रही है। चर्चाएं तेज हो गई हैं और राजनीति में चर्चाओं को ही बवंडर कहते हैं। अब इसके साथ साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार चल रही है, कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव और उनके पार्टी का दबाव है वो पूरी तरह से समाप्त नज़र आ रहा है और यहाँ तक नज़र आ रहा है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के आगे बिना शर्त सरेंडर कर दिया है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता है कि अमित शाह 2 दिवसीय दौरा पर बिहार आ रहे हैं। शनिवार के दिन 1 तारीख को वो पटना पहुंचेंगे और पटना में ही रात्रि प्रवास उनका होगा और उस रात्रि प्रवास के दौरान जो नए नए चेंजेज हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, इसके बाद नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसके अलावे और किनको किनको टीम में रखना है जिससे कि आने वाले 2024 के चुनाव में अवसर पड़े और बिहार में बेहतर प्रदर्शन कर सके पार्टी, ये चर्चाएं होंगी। उसके बाद दूसरे दिन सुबह हेलीकॉप्टर के द्वारा वो सासाराम जाएंगे और आपको पता है कि सासाराम क्यों जाएंगे। जो कुशवाहा राजनीति ने एक नई धार पकड़ी है, उस धार को और तेज करना चाहते हैं अमित शाह और इस पर बैठ करके वो बैतरनी पार करना चाहते हैं। इसलिए सम्राट अशोक जयंती मनाई जा रही है और सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर वो सासाराम पहुंचेंगे। सासाराम पहले से ही इस बात को लेकर के चर्चा में है। किस तरह से शिलालेख की बात आई, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने धरना दिया, उसे किसी खास लोगों के कब्जे में बताया गया। इन सब बातों के साथ साथ अब जो स्थिति सामने आई है उसने बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं झकझोड़ा है। इन सब के साथ साथ अब नीतीश कुमार के एक तरफ जहां संजय मयूख, जो कि कहा जाता है अमित शाह के बहुत करीबियों में से हैं, उनके यहाँ छठ का प्रसाद खाने चले जाते हैं, तो वहीं जिस रामचंद्र को लेकर के, जिस रामायण को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, उस राम के जन्म दिवस के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचते हैं और वहां उनका पहुंचने का मायने क्या लगाया जा रहा है हमने पिछली खबरें में आपको बता दिया था। चर्चाएं तेज हो गई हैं और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए विकल्प सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के सामने सरेंडर है। सरेंडर तो पहले ही कर चुके हैं जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का कोई भी जल्दबाजी नहीं है। 2025 तक तो ऐसे भी उनको स्टैंड बाई में नीतीश कुमार ने रख दिया था, लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें सरेंडर करने के सिवाय एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष को चाहिए कि जितना जल्दी हो वो फैसला ले, मैं इंतजार कर रहा हूं। और ये बातें बहुत सारी कहानी को जन्म देती है। इंतजार दोनों ही मकसद से हो सकता है कि यदि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नीतीश कुमार को अगर अगुवा नहीं बनाया गया, उम्मीदवारी नहीं दी गई, उन्हें लीड करने का मौका नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में बिहार और बिहार की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, कोई नए विकल्प की भी तैयारी हो सकती है। हमने आपको पहले ही बताया कि नीतीश कुमार कब कौन सा दांव चल दें ये कहना मुश्किल है। वहीं आपको बता दें कि सासाराम से लौटने के बाद नवादा में भी उनका एक कार्यक्रम है, जहां नवादा लोकसभा में प्रवास के दौरान वो अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ साथ सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और ये तैयारियां जोरों पर हैं। अमित शाह के बिहार आने से कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच में नीतीश कुमार के भी बॉडी लैंग्वेज के चेंज होने और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बीच जो कटुता नज़र आ रही थी उसमें कमी आने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिर आपको एक बार कह रहे हैं कि बिहार का जो कैडर है, बिहार भाजपा जो है, वो किसी भी हाल में नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार से कोई भी संबंध हो। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव के सरेंडर के बाद नीतीश कुमार किस तरह से
आगे की रणनीति और राजनीति करते हैं और अमित शाह के आने के बाद बिहार की राजनीति में किस तरह का परिवर्तन होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।